हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल RS Academy 24 पर। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। तो चलिए साथियों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, MPTET वर्ग एक बड़ी अपडेट। वर्ग एक में कौन कौन सी दस्तावेजों का होगा सत्यापन, लिस्ट हुई जारी। जानिए पूरी प्रक्रिया। वीडियो को पूरा जरूर देखें, नहीं तो बाद में पछताओगे। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, वर्ग एक में कौन कौन सी दस्तावेजों का सत्यापन होना है, तो उसकी लिस्ट जारी की गई है। तो इस लिस्ट के माध्यम से सभी अभ्यर्थी अपने अपने दस्तावेजों का मिलान कर लें और देख लें कि कौन सी दस्तावेज की कमी है, तो उस दस्तावेज को ज़रूर पूरा कर लें। तो जैसा कि इसमें बताया जा रहा है, उच्च माध्यमिक शिक्षक 2024 दस्तावेज सत्यापन सूची। तो जो दस्तावेज सत्यापन की सूची है वो दी गई है यहाँ पर। सबसे पहले इसमें देखते हैं तो 6 फ़ोटो अपनी तैयार करके रखना है। इसमें जो 6 फ़ोटो होंगी उसमें अपना नाम जरूर डलवा लेना है, ताकि फ़ोटो में पता चल सके कि यह फ़ोटो किसकी है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है ID प्रूफ फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, यानी ऐसा फ़ोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए जिसमें फ़ोटो लगी हो। जैसा कि आप देखते हैं, अपना आधार कार्ड होता है या फिर वो वोटर ID कार्ड होता है, तो इन दोनों में से कोई एक चल जाएगा। इसके बाद हाई स्कूल मार्कशीट, यानी हाई स्कूल परीक्षा की अंक सूची भी लगानी है, इसका भी सत्यापन होगा। और हाई स्कूल की जो मार्कशीट होती है उसमें सबसे प्रमुख चीज़ होती है कि उसमें जो अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो मिलान कर लेना है कि सभी दस्तावेजों से एक समान है या नहीं है। और डेट ऑफ बर्थ के अलावा जो साइन होते हैं प्रिंसिपल सर के, वो भी चेक कर लेना है कि कहीं प्रिंसिपल सर के साइन हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो अभी समय रहते आपको साइन करवा लेना है संबंधित स्कूल में जाकर। इसके बाद है हायर सेकेंडरी मार्कशीट, यानी कि कक्षा 12वीं की मार्कशीट भी तैयार करके रखनी है। इसके बाद है स्नातक मार्कशीट। जो स्नातक की मार्कशीटें होंगी, यदि वो सेमेस्टर वाइज थी तो सभी सेमेस्टर, या फिर एनुअल थी तो सभी वर्षों की मार्कशीटों को तैयार करके रखना है। और इसमें भी जो साइन होते हैं जैसे कि कुलपति या फिर प्रिंसिपल सर के, तो उन सभी साइनों को एक बार फिर से मिलान कर लेना है और देख लेना है कि कहीं किसी के साइन कम तो नहीं है। इसके बाद आगे देखते हैं, तो आगे इसमें बताया जा रहा है कि जो अभ्यर्थी का स्कोर कार्ड होगा वो भी देखना है। नहीं, स्कोर कार्ड के अलावा पहले देखना है स्नातकोत्तर मार्कशीट, सभी सेमेस्टर सभी वर्षों की। इसके बाद है बीएड मार्कशीट। जो बीएड की मार्कशीट होगी उसमें भी सभी सेमेस्टर और सभी वर्ष होने चाहिए, सभी वर्षों की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके बाद है जो है वो मूल निवास प्रमाण पत्र है। मूल निवास प्रमाण पत्र होता है, उसमें भी साइन देख लेने हैं कि अपने जो SDM साहब होते हैं उनकी साइन है कि नहीं है। अगर साइन नहीं है तो वो फर्जी माना जाएगा। और अभी समय रहते आप नया निवास प्रमाण पत्र बनवा लें। और निवास प्रमाण पत्र में एक और बात ध्यान रखने योग्य होती है, क्यों वो ये बात होती है कि अपना निवास प्रमाण पत्र होता है जो वो 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यदि 3 साल हो गए हैं तो अभी नया उसको बनवा लें, वो बन जाता है ऑनलाइन वालों के यहाँ से। इसके बाद है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट दस्तावेज होता है सत्यापन के समय। इसके बाद है अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र। यदि आप अतिथि शिक्षक हैं और आपने अभी तक अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनवाए हैं तो जल्द से जल्द संकुल में जाकर अपने अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लें, क्योंकि अभी भर्ती की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाली है। इसके बाद है उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ प्रमाण पत्र। यदि आपकी जो जाति है उसमें कुछ परिवर्तन है थोड़ा बहुत, जैसे कि 10वीं की मार्कशीट में कुछ और जाती है और 12वीं की मार्कशीट में कुछ और जाती है, तो उसका जो शपथ पत्र बनता है वो शपथ पत्र बनवा लें। उसमें ये बात लिखवा लें कि जो हमारी जाति 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में अलग अलग है वो एक ही जाति है। इस प्रकार का शपथ प्रमाण पत्र बनवा लें। इसके बाद नाम परिवर्तन की स्थिति में गजट नोटिफिकेशन। तो अब नाम परिवर्तन भी, जैसे कि कोई दस्तावेज में कुछ और है और किसी दस्तावेज में कोई और नाम है, तो उसका भी एक गजट नोटिफिकेशन बनता है, वो भी बनवा कर तैयार रख लें। इसके अलावा अभ्यर्थी का स्कोर कार्ड, यानी जो परीक्षा उसने दी है, पहले पात्रता परीक्षा दी थी, उसके बाद जो चयन परीक्षा हुई थी, तो उन दोनों परीक्षाओं का जो स्कोर कार्ड है यानी रिजल्ट वाला जो प्रिंट है वो भी तैयार करके रख लें। इसके बाद है प्रवेश पत्र। जो दोनों परीक्षाएं हुई थी, चयन परीक्षा और पात्रता परीक्षा, तो उन दोनों परीक्षाओं के प्रवेश पत्र भी तैयार करके रख लें। इसके बाद है विकलांग प्रमाण पत्र। विकलांग प्रमाण पत्र उन लोगों के लिए है जो विकलांग कैटेगरी से आते हैं, वे भी अपने सक्षम अधिकारी के द्वारा जो विकलांग प्रमाण पत्र बनवाया है वो भी तैयार करके रखें। इसके बाद जिनकी शादी हो गई है वो अपना विवाह प्रमाण पत्र भी तैयार करके रखें, क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं सत्यापन के समय। इसके बाद है दस्तावेज अपलोड वाली रसीद। जब यह दस्तावेज अपलोड होंगे, उसके बाद जब दस्तावेज सत्यापन होंगे, तो जो दस्तावेज अपलोड किए हैं और उस दस्तावेज अपलोड की जो रसीद निकलेगी उस रसीद को भी संभाल कर रख लें, क्योंकि ये वहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं। इसके बाद है 3 फाइलें।
तो 3 फाइल अपनी तैयार करके रख लें, क्योंकि दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया है वो बहुत जल्द शुरू होने वाली है। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो दस्तावेज बताए गए हैं उन सभी दस्तावेज़ों को आप अभी से तैयार करके रख लें, क्योंकि समय बहुत कम है और कभी भी डेट आ सकती है कि दस्तावेज सत्यापन होना शुरू हो गए हैं, तो इसके बाद फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको असुविधा होगी और आपका हो सकता है इस प्रकार से आपकी जो जो आपकी सत्यापन होगा उसमें आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो आप अभी से इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी गई है उन सभी प्रकार के दस्तावेज़ों को तैयार करके रख लें, ताकि समय रहते आपकी तैयारी पूरी हो जाए और आपको दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो चलिए साथियों, आशा करते हैं आपको यह न्यूज़ अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें, ताकि आने वाली सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।